आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्राम आसिफाबाद चंदपुरे में सभा को संबोधित करने पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक लक्ष्मी राज सिंह। सभा में महेश शर्मा बोले, इमरान चौहान भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। इमरान चौहान गांव-गांव जाकर भाजपा की नीतियों से कराते हैं जनता को रूबरू। आज हम लोग इमरान चौहान के बुलावे पर आए हैं ग्राम आसिफाबाद चंदपुरे में। बुलंदशहर दानिश आजाद अंसारी बोले, मुसलमानों को मोदी की गारंटी है और नियत पर भरोसा है। भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाएगी। अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मुसलमान भाजपा से डरता नहीं है, विपक्ष गुमराह करता है। अब मुसलमान हर जिले में भाजपा से जुड़ रहा है। मुसलमानों में भाजपा को लेकर असुरक्षा की भावना नहीं है। मुसलमान रामपुर और आजमगढ़ में 50% है, वहां भाजपा जीती। मुसलमानों को शिक्षा और सुरक्षित माहौल भाजपा दे रही है। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से चैनल हेड कासिफ सेठी की रिपोर्ट। कल देखो कल भैया डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, अमीन प्रधान जिंदाबाद, अमीन प्रधान जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद। आज बुलंदशहर आपका आना हुआ है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, आज हम बुलंदशहर आए हैं, मकसद बहुत साफ है कि जिस तरीके से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, ये देश का जन जन जानता है। उसका योगदान उसमें हमारे बुलंदशहर का भी रहे। और मैं लगातार अलग अलग जनपदों में मेरा प्रवास हो रहा है। रामपुर भी था, मैं मुरादाबाद भी था, अमरोहा भी था, संभल भी था, तमाम जगह मैं गया और मैंने देखा कि जब हम गाँव में, गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में जा रहे हैं तो मोदी सरकार के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक एक रुख है हमारी आम जनता का। और हमें लगता है कि 400 पार का जो आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, इस नारे को जनता ने अपना लिया है। ये जो चुनाव है, ये भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, ये जनता बनाम विपक्ष है ये चुनाव। और निश्चित तौर पे 4 जून को जब वोटिंग का दिन है, काउंटिंग का दिन है, उस काउंटिंग के दिन में 400 पार के आंकड़े के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जिस तरह से तमाम योजनाएं गवर्नमेंट की चली हैं, तो क्या मुसलमानों का विश्वास समाजवादी पार्टी? देखिए, मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस और सपा ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने बड़े बड़े भरोसे के साथ उनको वोट दिया था अपने तरक्की के लिए, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस और सपा मुसलमानों का डेवलपमेंट करने में फेल साबित हुई। उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के विकास के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके बेहतर उद्योग के लिए, उनके जो हमारी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनके स्किल को डेवलप करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बड़े गंभीरता से हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे ईमानदारी का जो हमारा प्रयास था, ये जो हमारा ईमानदारी भरा प्रयास था, इससे मुसलमानों के अंदर विश्वास जगा है मोदी सरकार के प्रति। निश्चित तौर पे हर लोकसभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। और जो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है देश में, उसमें बहुत बड़ा किरदार मुसलमानों का भी होगा। योजनाओं की बात तो ठीक है, उनको मतलब एक समान रूप से उनको योजनाओं का लाभ दिया रहा है, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे अन्य विभाग की कोई योजना हो। लेकिन सियासी भागीदारी की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कैंडिडेट लोकसभा का नहीं उतारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया है। हमने अच्छी शिक्षा के लिए मदरसों को बेहतर किया, हमने सामाजिक उत्थान के लिए उनके
उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए उनको योजनाओं से जोड़ा और राजनीतिक रूप से भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की नीयत से आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद के सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, मुस्लिम समाज के। हमने राज्यसभा भेजा, मुस्लिम समाज के प्रत्याशी मुस्लिम समाज से वो आते हैं। हमने तमाम निगम बोर्ड आयोगों में हमारे मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो आज अगर सही मायनों में देखा जाए तो मुसलमानों के तरक्की के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए अगर कोई गंभीरता से काम कर रहा है तो हमारी मोदी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, आम मुसलमान भी इस बात को मानता है, इस बात को स्वीकार करता है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा अल्पसंख्यक बाहुल्य बूथों पे इस बार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है और बहुत ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाला है। कल अखिलेश यादव यहाँ आए थे तो पहले चरण के जो मतदान हुआ उस मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम वोट खाली रह गए, इस तरह की उन्होंने बात की। तो देखिए ये तो 4 जून को मालूम चलेगा कि किसके बूथ खाली रह गए और किसके पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिए। जनता को आज मोदी सरकार की गारंटी पे भरोसा है, जनता को मोदी सरकार की नीति पे भरोसा है, जनता को मोदी सरकार की नीयत पे भरोसा है। और निश्चित तौर पे इस नीति और नीयत के बदौलत हमने जनता का विश्वास हासिल किया है। निश्चित तौर पे 4 जून को जब ईवीएम के काउंटिंग का रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश में फिर से तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का होगा और विपक्ष का खाता तक उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेगा। अच्छा, माइनॉरिटी के जो मतदाता हैं उनसे अब क्या चुनावी माहौल में क्या? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।